दोस्तों, वॉर के मामले में अमेरिका इतना कमजोर क्यों लगता है कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी वॉर क्लियरली नहीं जीता? चाहे वियतनाम हो, इराक हो या अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री आखिर में एक एंडलेस लूप में फंसी हुई नजर आती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जहां भी गया वहां उसका सामना गुरिल्ला वॉरफेयर से हुआ। यहाँ दुश्मन यूनिफॉर्म में नहीं होता, आम लोगों के बीच छुप कर लड़ता है। वियतनाम में भी लोकल सपोर्ट नॉर्थ वियतनाम के पास था। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद लोकल कल्चर और ग्राउंड रियलिटीज की समझ ना होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अफगानिस्तान में भी यही पैटर्न रिपीट हुआ और 20 साल बाद अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। दूसरा मेजर इशू है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कभी ये डेमोक्रेसी के नाम पर लड़ते हैं तो कभी रिजीम चेंज के चक्कर में लड़ते हैं, लेकिन असली फोकस अक्सर रिसोर्सेज पर होता है, स्पेशली ऑयल। इराक इसका क्लियर एग्जांपल है, जहां सद्दाम को हटाने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन ऑयल पॉलिटिक्स सेंटर स्टेज पर आ गई। आज ईरान के साथ करंट कॉन्फ्लिक्ट में भी वही कंफ्यूजन दिखता है। स्ट्राइक्स के बाद कोई भी क्लियर आउटकम नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बार बार बदल रहे हैं। पहले उन्होंने रिजीम चेंज करने की बात कही, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्हें ईरान के ऑयल पर कब्जा करना है। हालांकि ग्राउंड पर ईरान रिटेलिएशन कर रहा है और इस बीच कई रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका अब मजबूर होकर इस वॉर से भी निकलना चाहता है। इसके बाद तीसरा रीजन है डोमेस्टिक प्रेशर। अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही अमेरिकन आर्मी की कैजुअलिटीज बढ़ती है तो उसके लोग वॉर के अगेंस्ट हो जाते हैं और मजबूरन उसे वॉर छोड़कर भागना पड़ता है।